28 मई की सुबह जब मुंबई के कांदिवली इलाके में लालजी पाड़ा में हड़कंप मच गई, जब एक तरफ से गोली की आवाज सुनाई दी, जब तक लोग कुछ समझ पाते सोच पाते तब तक एक व्यक्ति की मौत हो गई। उस व्यक्ति का नाम मनोज सिंह चौहान। अब उस व्यक्ति के हत्यारे को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। अभी मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जहां इस मामले में आरोपी रोहित और मृतक मनोज की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मनोज की पत्नी ने ही अपने पति मनोज की हत्या की सुपारी दी थी। ये सुनकर आप भी शॉक हो गएंगे कि क्या एक पत्नी ने अपने ही पति की सुपारी दी। उसके प्रेमी ने दिन दहाड़े सुबह के समय गोली मरवाकर अपने पति की हत्या करवा दी। प्रेम प्रसंग के कारण आरोपी रोहित पाल ने मनोज को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मनोज इमिटेशन ज्वेलरी का फैक्ट्री चलाता था। रविवार की सुबह जब लालजी पाड़ा के महिला आधार भवन के सामने सड़क पर खड़ा था और उसी दौरान मौका देखते ही रोहित ने उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से रोहित ने सरेआम मनोज को गोली मार दी। रोहित ने अपने पास के पिस्तौल से मनोज पर 2 बार फायरिंग की। पहली गोली मिस कर जाने के बाद उसने दोबारा गोली चलाई और दूसरी बार गोली ने ही मनोज की जान ले ली। मनोज के मामा ने यह बताया कि मनोज के 2 बच्चे हैं। पत्नी जौनपुर अपने गाँव यूपी की है। वारदात के दिन मनोज और उसका भाई मुंबई के घर में अकेले थे। मनोज अपनी पत्नी से मिलने के लिए 2 जून को यूपी जौनपुर जाने वाला था, जिसका पहले से ही टिकट बुक था। आरोपी रोहित पाल यूपी में आर्मी की तैयारी कर रहा था और इसी बीच उसका मनोज की पत्नी के साथ प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। जब मनोज गांव आने वाला था और ये बात रोहित को पसंद नहीं आई, इसलिए वह मनोज को रास्ते से हटाने के लिए उसने उसकी हत्या कर दी। मुंबई पुलिस जॉइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि रोहित उत्तर प्रदेश से मनोज की हत्या करने से उद्देश्य से ही मुंबई आया था। रोहित मुंबई आने से पहले यूपी में पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग ली थी और मुंबई में आने के बाद रोहित का संपर्क मनोज की पत्नी से बातचीत हो रही थी। पत्नी के मोबाइल डिटेल से ये जानकारी मिली कि हत्या से पहले हर पल की जानकारी रोहित मनोज की पत्नी को दे रहा था और हत्या के बाद आरोपी मालाड मार्केट में गया, जहां वो नए कपड़े खरीदकर पहनकर फिर कुर्ला रेलवे स्टेशन 12:30 बजे यूपी जाने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर रोहित मुंबई से फरार हुआ। केस जो रजिस्टर हुआ था कांदिवली पुलिस स्टेशन में रविवार को सुबह, आप सबको उसके बारे में पता है। उस केस के बारे में 28 तारीख को सुबह ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर मनोज चौहान नाम के जो इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं कि वहीं पे डेथ हो गई। उसके बाद उसमें फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद पुलिस ने उस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में लिया। हमने इसमें 10 से 12 टीमें अपने तैयार किया। पूरा इसमें जो केस के जो एंगल हो सकते हैं आरोपी को पकड़ने का, निष्पन्न करने का, उसकी सब हमने तैयारी के साथ उन टीम्स को डिस्पैच किया। और उसमें अतिशय बहुत मेहनत के बाद विदिन 24 आवर्स हमने इस आरोपी को प्रयागराज के पास जो ट्रेन में वापस जो अपने गांव की तरफ भाग रहा था, वहां हमने इसको अरेस्ट किया है। मुंबई पुलिस स्टेशन की कुल 12 टीमें आरोपी की खोज में लगाई और जिसमें अलग अलग लोकेशन से आरोपी के मूवमेंट पर नजर रखा जा रहा था, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।